डियर स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाटीप्रिया। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आप लोगों के सामने आज 11th इंग्लिश मीडियम कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का जो लेसन फर्स्ट है, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने एडम स्मिथ की जो वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। अब स्वाभाविक बात है, जब भी कोई कार्य होता है या कोई डेफिनेशन दी जाती है तो उसकी विशेषताएं भी होती हैं और उसकी आलोचनाएं भी होती हैं। तो आज हम क्रिटिसिज्म और डिमेरिट्स ऑफ वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन ये पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें यानी उसकी आलोचनाएं और उसकी कमियों को जो परिभाषा एडम स्मिथ जी ने दी है उसको लेकर उपस्थित है। एज इट इज क्लियर फ्रॉम दी डेफिनेशन in that period wealth was given more importance as compared to men as a result, यानी as it is clear, ये क्लियर है from this definition, इस परिभाषा के द्वारा in that period उस समय wealth was given more importance as compared to men, as a result of which exploitation यानी शोषण होता था, ऑपरेशन यानी उत्पीड़न, एंड करप्शन यानी भ्रष्टाचार स्प्रेड इन द सोसाइटी, यानी अर्थशास्त्र की उस समय की परिभाषा के अनुसार मेंस के कंपैरिजन में वेल्थ को ज्यादा महत्व दिया गया और जिसका परिणाम हुआ कि शोषण, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार समाज में फैलने लगा। विटनेसिंग दिस प्लेग सोशल रिफॉर्मर एंड इकोनॉमिस्ट ऑफ दैट टाइम कॉल्ड, यानी इस समय विटनेसिंग दिस प्लेग, इस दुर्दशा की गवाही देते हुए यानी इस दुर्दशा को देखते हुए सोशल रिफॉर्मर समाज सुधारक एंड इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री ऑफ दैट टाइम उस समय के कॉल्ड इकोनॉमिक्स एंड डेसिमल साइंस, यानी एक मतलब जो थी अवैज्ञानिक विज्ञान थी जिसका कोई तर्क नहीं था। मैमोन वर्शिप का मतलब, मैमोन जो है वो यूनानी लोगों में धन का देवता माना जाता है, जैसे अपने आप कुबेर यानी कुबेर की पूजा। साइंस ऑफ ब्रेड एंड बटर यानी ब्रेड और बटर का विज्ञान, यानी ब्रेड एंड बटर का मतलब धनवानों का विज्ञान। फॉलोइंग आर मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ दिस डेफिनेशन, ये जो नीचे लिखी हुई है ये कुछ खास क्रिटिसिज्म है एडम स्मिथ जी की जो परिभाषा थी उसकी। मोर एम्फोसिस ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ वेल्थ, यानी धन की जो इंपोर्टेंस है उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है इस डेफिनेशन में जो हमने कल पार्ट 1 में पढ़ी थी। मेजर डिमेरिट्स ऑफ दिस डेफिनेशन इन दैट मोर देन required emphasis has been given on wealth, यानी वेल्थ को जरूरत से ज्यादा इंपोर्टेंस दी गई है as regarded as an end, और जिसका अंत ही है जो कि as an end है। Assumption of economic यानी आर्थिक व्यक्ति की ही कल्पना की गई है, इसमें सामान्य व्यक्ति की कल्पना इसमें नहीं की गई है। दैट पर्सन हु
who is a businessman, salesman, etc. Adam Smith and his supporters made assumption of such as an economic man who always was inspired by his self-interest, but this assumption is not correct. यानी ये assumption correct नहीं है और इंस्पायर होकर वो व्यक्ति अपने लिए ही काम करता है। तो एडम स्मिथ की जो और उनके जो सपोर्टर थे, उनकी जो परिभाषा थी वो एक व्यक्ति विशेष जो कि केवल अर्थव्यवस्था के लिए ही काम करता है उसके लिए संबंध में थी, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है, और जो कि सही बात नहीं है। नैरो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स यानी जो अर्थशास्त्र का है वो उन्होंने एक सीमित नैरो स्कोप कर दिया, यानी छोटा सीमित क्षेत्र कर दिया अर्थशास्त्र का, जबकि इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो इतना लिमिटेड नहीं है। द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स बिकम्स वेरी नैरो, बहुत छोटा कर दिया टू दिस डेफिनेशन। इस जो परिभाषा है उससे जो इकोनॉमिक्स है उसका जो स्कोप है वो बहुत नैरो हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। वेस्टर्न इकोनॉमिक्स हैव assumed only material things, यानी जो प्राचीन अर्थशास्त्री थे उन्होंने material things यानी केवल जो वस्तुएं थी उनको ही वेल्थ माना है, while non material things and services such as doctor, advocate etc have not been included in wealth, जिसमें उन्होंने डॉक्टर, एडवोकेट और भी जो व्यवसायी होते हैं उनको शामिल नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल मटेरियल जो सप्लाई करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, उन्हीं को ही इकोनॉमिक पर्सन माना था, जबकि ये भी उसके पार्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स के पार्ट होते हैं। ये भी बिजनेस है, ये भी सर्विस है। इस सर्विस क्लास को इन्होंने शामिल नहीं किया था, सर्विसेज को शामिल नहीं किया और नॉन मटेरियल थिंग्स को भी शामिल नहीं किया था। ये इनकी क्रिटिसिज्म है और ये जो एडम स्मिथ जी की जो परिभाषा है उसके ये क्रिटिसिज्म है। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।